हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एस्टेट की एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है और एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होने से काफ़ी निराशा हो रखी स्टूडेंटों में। काफ़ी ऊर्जा से तैयारी में लगे हुए थे, वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। कम से कम आप कितना टाइम बचा था आप लोगों के पास में? 10 दिन लास्ट बचे थे। 10 दिन में आप काफ़ी अच्छा कर सकते थे और जो लगे हुए कंट्रीज जिनकी तैयारी अच्छी थी वो काफ़ी अच्छा कर लेते, लेकिन फिर एक बार दुप्पड़ साहब ने इसकी डेट पोस्टपोन कर दी है। और ये अपन कन्फर्म भी नहीं कर सकते कि जो इन्होंने बताया जा रहा है 4-5 जुलाई बताइए, लेकिन हो सकता है कि हो या ना हो, क्योंकि 2 या 3 बार तो मैं देख रहा हूँ कि 2 या 3 बार तो हरियाणा में चेंज कर चुके हैं और ये बार बार कर रहे हैं। और हो सकता है कि 4-5 जुलाई को हो भी हो या नहीं हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको तैयारी करनी है, कंटिन्यू रखना है, और जिससे आपका रिदम बना रहे और तैयारी कंटिन्यू रहेगी तो अच्छे तरीके से आप पेपर दे पाओगे और मोटिवेट रहोगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके भरोसे मत रहना कि एग्ज़ाम कब और क्या होगा और कैसे होगा, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको बस लगे रहना है, क्योंकि हो सकता है कि 10-15 दिन, 1 महीना और बढ़ा दे, ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाएं, क्योंकि 2 या 3 बार तो आगे पहले पोस्टपोन कर चुके हैं और बार बार करने से रहे। और एक चीज़ और, इन्होंने पहले तो मैं कल देखा था जब से ये वायरल हो रही है न्यूज़, यहाँ पर डला हुआ था, इस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के नीचे डला हुआ था कि 13-14 जून को एग्ज़ाम फिक्स हो रखा था। लेकिन जैसे मैं मॉर्निंग में इसको खोला हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं, वो हटा दिया। मतलब ये तो कन्फर्म है कि वो एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुका है। दुप्पड़ साहब ने 4 दिन पहले, दुप्पड़ साहब ने यहाँ चेयरमैन बने थे इसके हरियाणा बोर्ड के, और इन्होंने पहले तो इन्होंने यही कहा था कि अब हम वही डेट रखेंगे, टाइम पे हम एग्ज़ाम करवा लेंगे। लेकिन अब ये इन्होंने खुद ने अपना फैसला बदल दिया है। तो मैं कल शाम को देखा था तो यहाँ पर वही डेट डली हुई थी, तो मेरे को ये आइडिया कंफर्म था कि हाँ भाई ठीक है, इसी 13-14 जून को एग्ज़ाम होगा। लेकिन जैसे मैं मॉर्निंग में उठा और मॉर्निंग में देखा उन्होंने वो डेट, अनाउंसमेंट की जो डेट थी वो हटा दी है, तो ये तो अपन मान सकते हैं कि कन्फर्म है कि वो उस टाइम पे वो एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम डेट चेंज होगी। और ये और मान के मत चलना कि 4-5 जून को ही होगा, क्योंकि कन्फर्म नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार चेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको मोटिवेट रहना है तो आपको 4-5 जून को ही मान के चलना है, सॉरी 4-5 जुलाई को ही मान के चलना है, जिससे आपका रिदम बना रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी और बढ़िया तैयारी कर लगे रहोगे। आप जितने टॉपिक कर चुके हो उनका बड़े से रिवीजन करो, अच्छी बात है। जिन जिन बच्चों का हुआ नहीं रिवीजन, वो कंटिन्यू लगे रहो, वो अच्छी तैयारी हो जाएगी उनकी। जो टॉपिक छूट गए, छोटे छोटे टॉपिक, उनको उठाओ और अच्छे से तैयार करके अपना क्वालिफाई करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसमें क्वेश्चन पूरे करके आने हैं। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, 4-5 जुलाई को होगा एग्ज़ाम, तो ये मान के चलो मोटा मोटा आपके पास से लगभग 1 महीना तो आपके पास बचा हुआ ही है। 4-5 जुलाई को एग्ज़ाम है तो इसमें 1 महीने में आप काफ़ी कुछ अच्छा रिवीजन कर सकते हो। स्टेट का कुछ बड़ा सिलेबस भी नहीं है। और इसकी एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि यूपी की में एक कुछ बीएड के ऐसे कुछ एग्ज़ाम है, तो वहाँ जो बीएड कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम की वजह से ये पोस्टपोन करवाए गए। काफ़ी स्टूडेंट चेयरमैन साहब के पास में, दुप्पड़ साहब के पास में गए थे कि सर हम इस डेट को एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, हमारा यूपी में वो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है, तो इस वजह से उनका भी मानना सही है। और एक चीज़ और सूचना और आ रही है कि ये फॉर्म रीओपन होंगे। ये मुश्किल लग रहा है मेरे को फॉर्म रीओपन, क्योंकि 1 महीना बचा है। 1 महीने में आप कैसे सेंटर लोकेशन सेट कर पाओगे, कैसे आप सेंटर सेलेक्ट कर पाओगे और रीओपन करवा पाओगे? तो रीओपन में नए स्टूडेंट 2-2.5 लाख और स्टूडेंट ऐड होंगे, उसके लिए और व्यवस्थाएं करना, सारी चीज़ें करना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एग्ज़ाम फाइनल होगा, फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कौन ऐड हो रहा है, नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं या फिर उनका हो जाएगा अपना नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचने। कोई फॉर्म रीओपन नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है स्टेट के लिए और बोर्ड के पास भी नहीं है। और उससे वैसे देखा जाए तो रीओपन का फ़ायदा उनको, बोर्ड को भी है कि उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, ये चीज़ अपन मान सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू जनरेट होने सब कुछ नहीं होता है, मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ता है स्टूडेंटों का, और जो तैयारी में लगे हुए हैं कंटिन्यू वो निराश भी होते हैं। तो क्या है कि वो डिमोटिवेट होते हैं, तो न तो ढंग से तैयारी कर पाते हैं, जो भी उन्होंने तैयारी की है वो भी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो मैं यही बोलूँगा, आपको कंटिन्यू रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं है और अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा और लगे रहना है। और जो टॉपिक आपने हो गए उनका रिवीजन करते जाइए, आपका अच्छे से सिलेक्शन होगा। एक बार और फिर मैं बोल देता हूँ, 4-5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा तो होगा, कन्फर्म है ना। लेकिन आप मान के उसी डेट को चलना है कि 4-5 जुलाई को होगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और आपको डिले नहीं करना है। और फॉर्म कोई कन्फर्म नहीं कि रीओपन होगा। तो आगे और मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, ये वेबसाइट है, इसको देखते रहना, क्योंकि अब तक तो इस पर कोई अनाउंसमेंट आया नहीं है। कल तक तो इस पर 13-14 जुलाई था, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है इस पर।
तो जैसे इस पर अपडेट होता है मैं आपको एक बार और फिर बता दूंगा। बाकी का आप देखते रहना। आज इस पर अनाउंसमेंट पे वो डेट हट गई है तो मतलब ये कन्फर्म की डेट तो चेंज होगी। ठीक है, लगे रहो एनर्जी के साथ में, सिलेक्शन अच्छा पक्का होगा आपका। एस्टेट ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक उठा करके तैयारी में लग जाइए आप और मोटिवेट रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।